बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की तहारी बनाने की रेसिपी। गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, ज़्यादा टाइम चूल्हे के आगे खड़े होकर ना रोटी बनाना हर किसी को मुश्किल लगता है। ऐसे में दिल करता है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जल्दी से बन के तैयार हो लेकिन जायकेदार भी हो। ऐसे में अगर आप ये वाले आलू की तहारी बना के आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीन माने ना, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको बड़े ही शौक से खाएंगे। ये बड़े कोई मज़े के बनते हैं। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू की तहारी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो बासमती चावल। पहले तो आपने इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। उसके बाद ना आपने इनको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने इनको ना तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है, अगर आप बासमती चावल के साथ आलू की तहारी बना रहे हैं। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तब तो आपने इनको 2 से ढाई घंटे के लिए पानी में भिगो के ज़रूर रखना है, तभी आपके ना परफेक्ट चावल बन के तैयार होंगे। चावल आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चावलों को पानी में भिगो के एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद ना मज़ेदार किस्म का इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 कप घी शामिल किए हैं। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। तो मसाला में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 चम्मच सौंफ, काला ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करेंगे, साबुत काली मिर्च आधा चम्मच डाल देंगे, बादियान का 1 फूल शामिल करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे, थोड़े से लौंग शामिल करेंगे और 1 तेज़पात का पत्ता इसमें डाल देंगे। जैसे ये तमाम खड़े मसाले घी में शामिल करेंगे ना, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपने इधर इनको घी में फ्राई करना है ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब जैसी मसाले की ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है, अब आपने इसमें शामिल करना है प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया था। प्याज काट के इस तरह घी में शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद ना प्याज का कलर आपने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। अब जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा प्याज आपका सॉफ्ट हो जाता है ना, उसके बाद बाकी की चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही प्याज का ना इस तरह का कलर आ जाए, ऐसे प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, अब आपने इसमें शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैंने लहसुन और अदरक ना दोनों चीज़ों का एक साथ पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 चम्मच इस तरह हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ कड़ी पत्ता। तो इस तरह कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के इसमें शामिल कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें इस तरह प्याज में शामिल करने के बाद ना अब आपने इनको अच्छा सा फ्राई करना है। इन तमाम चीज़ों को घी में अच्छा सा फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। अब जैसे ये तमाम चीज़ें इस तरह अच्छी सी फ्राई हो जाती हैं, इस तरह कलर आ जाता है। अच्छा, अब आपने क्या इसमें शामिल करना है कि अब आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह स्लाइस में काट लिए थे। टमाटर काट के इस तरह प्याज में शामिल कर लेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छा सा आपने इनको करना है मिक्स। अब जैसे ये अच्छे से तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाती हैं, थोड़े बहुत आपके टमाटर इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं, अब आपने ना कुछ ड्राई मसाले इसमें शामिल करने हैं। ड्राई मसालों में मैंने इसमें शामिल की है 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे और 2 चम्मच भर के आपने इसमें शामिल करना है नमक। नमक, मिर्च ये तमाम चीज़ें ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने इसको स्पाइसी बनाना है, तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे, साथ में आपने शामिल करना है थोड़ा-सा पानी ताकि एकदम से हमारा मसाला ना जले। मसाले शामिल करने के बाद अब आपने मसाले के साथ अच्छी सी टमाटर की बुनाई करनी है। जैसे ही टमाटर की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद ना अब आपने अगली चीज़ जो इसमें शामिल करनी है वो है आलू। तो मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इनका छिलका उतार के इस तरह ना थोड़े से मोटे पीस में आलू काट लिए थे। आलू इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, आलू शामिल करने के बाद ना अब आपने 3 से 4 मिनट आलू की मसाले में अच्छी सी बुनाई करनी है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि ये आलू की तहारी बड़ी गर्मियों में बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है दोपहर के टाइम पे गर्मियों में ना शदीद वाली गर्मी होती है। ऐसे में चूल्हे के आगे खड़े होकर सालन बनाना, अलग से रोटी बनाना हर किसी को मुश्किल लगता है। दिल करता है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो झटपट बन के तैयार हो। अच्छा, ये वाइब वो डिश है जो बड़ों के साथ-साथ ना बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। बच्चों के लिए अलग से कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती। अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ये वाली डिश, ये वाली आलू की तहारी बना के अपने घर वालों को खिलाएँगे ना, तो वो बार-बार आपसे इसकी फ़रमाइश करेंगे। एक तो ये झटपट बन के तैयार हो जाती है, दूसरी बड़ी कोई ज़ायकेदार बन के तैयार होती है, जिसको ना हर कोई शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं। अब जैसे ही आलू की यहाँ पे अच्छी-सी बुनाई हो जाती है ना, अब आपने इसमें शामिल करना है पानी। पानी शामिल करेंगे। अब जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाता है, अब हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए।
हरी मिर्चें शामिल करने के बाद ना अब आपने इसमें शामिल करने हैं चावल। तो ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, इनको मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा था। तमाम पानी इसका ड्रेन करके चावल इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद ना अब आपने इनको अच्छा सा मिक्स करना है। पानी आपने इतना इसमें शामिल करना है ताकि जैसे ही आप इसमें चावल शामिल करें ना तो चावलों से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, तभी आपके परफेक्ट चावल बन के तैयार होंगे। चावल आपके ज़रा से भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो मज़ीद आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हम चावल बना रहे हैं, चावलों में जितने भी मर्ज़ी आप मसाले शामिल कर लें, जब तक इसमें नमक परफ़ेक्ट नहीं हो तो यकीन माने ना चावलों का जायका नहीं आता। तो इसलिए चावलों में नमक परफ़ेक्ट होना चाहिए। नमक आप इसका चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चावल शामिल करने के बाद शुरू के 2 से 3 मिनट आपने इनको फुल आंच पे पकाना है। उसके बाद जैसे इस तरह पानी ड्राई होने लगे, आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। जैसे ही थोड़ा बहुत पानी आपको नज़र आने लगे, फ़ौरन से आपने इसको दम लगाना है। क्योंकि हम आलू की तहारी बना रहे हैं, तो आलू की तहारी ना एकदम से ड्राई ड्राई अच्छी नहीं लगती। थोड़ा बहुत जैसे पानी रह जाए ना, उसके बाद फ़ौरन से आपने इसको कवर लगा के दम लगा देना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे इसका दम खोलेंगे तो आप हमारे चावलों की लुक देख सकते हैं। यकीन माने ना, इतने मज़े की इनमें से खुशबू आ रही है, एकदम से परफेक्ट खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आप ये वाली आलू की तहारी बना के ना ग्रीन चटनी के साथ, अचार के साथ और सलाद के साथ सर्व करें तो यकीन माने ना सब इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। और इसकी ख़ास बात यह है ना कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको बड़े ही शौक़ से खाते हैं। बच्चों के लिए अलग से कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ती। आपके टाइम की भी बचत हो जाती है, चीज़ भी बड़ी कुछ ज़ायकेदार बन के तैयार होती है। चलें जी, माशाल्लाह से हमारे मज़े की आलू की तहारी बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी पसंद आ जाती है, आज की वीडियो पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।